Hey everyone, I am Praja Singh and today's topic is listening skill. So now we will understand about listening skills. So पहले हम देखेंगे कि listening क्या होता है. तो listening का मतलब होता है हेयर. लिसनिंग का मतलब पहले होता है कि पहले हम उस चीज़ को हेयर करते हैं, देन उसके बाद हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, देन उसके बाद हम उस चीज़ को जज करते हैं. बट यहाँ पे दो पॉइंट्स है जो कि सेम है बट उसका मीनिंग जो है वो अलग होता है. मीन्स कि लिसनिंग और हियरिंग दोनों का मतलब तो ऑब्वियसली सुनना ही होता है, बट ये जो लिसनिंग है ना और ये जो लिसनिंग है जहाँ पे हम देखते हैं उसका मीनिंग अलग होता है. तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम? सो लिसनिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं या फिर कोई भी क्राउड प्लेस में अगर कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी, तो नॉर्मली हम उस चीज़ को लिसन करते हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर जज करते हैं. बट अगर हियरिंग की बात करें तो जो बैकग्राउंड की जो नॉइजेस आते हैं, साउंड्स आते हैं, उस चीज़ को हम लोग हियर करते हैं, बट उस चीज़ पे हम लोग इग्नोर करते हैं, उस चीज़ को फोकस नहीं करते हैं. और लिसनिंग में हम उस चीज़ को फोकस करते हैं, उस चीज़ पे मतलब अंडरस्टैंड करते हैं. देन दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग. लिसनिंग स्किल्स प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है. जैसे कि अगर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मैसेज को रिसीव करते हैं, मैसेज को इंटरप्रेटिंग करते हैं, मैसेज को मतलब जो सेंडर से हम रिसीव करते हैं मैसेज, उसको हम लोग रिएक्ट करते हैं. और ये जो है हम किसी भी पर्सन्स के इमोशंस को समझने और समझाने में भी हेल्प करता है लिसनिंग स्किल्स. नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि पर्पसेस ऑफ लिसनिंग स्किल्स. तो पर्पसेस ऑफ लिसनिंग स्किल्स में पहला पर्पस ये होता है कि टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, हमें अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए. सेकंड है हमारा कि टू मेंटेन आई कांटेक्ट. अगर हम आई कांटेक्ट बनाए रखेंगे तो लिसनर जो है उसको कॉन्फिडेंट फील होता है एंड हम प्रूव करते हैं इसमें कि हाँ हम उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, उस चीज़ को हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा है कि लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू को हमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ता है, स्पीकर को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमें इंस्पायर होना चाहिए इस चीज़ से. लाइक अगर हम किसी को भी सुनते हैं, जैसे स्पीच हो गया, किसी के न्यूज़ हो गया या फिर म्यूज़िक से हमें कुछ भी इंस्पिरेशंस मिलती है. जैसे कोई बहुत मतलब कम मतलब कोई पीपल होते हैं जो कि मोटिवेटेड होते हैं, कोई पीपल जो होते हैं वो इंस्पायर होते हैं उन सारी चीज़ों से. नेक्स्ट है हमारा कि 6 मोर इफेक्टिव एक्टिव लिसनर. इसमें जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्टिव लिसनिंग है. फर्स्ट पॉइंट है पे अटेंशन. हमें अटेंशन अपना पे करना चाहिए. जब हम स्पीकर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो हमें अपने अटेंशन को पे करना चाहिए. सेकेंड है रिफ्लेक्ट. अगर हम उस चीज़ को जो वो पॉइंट्स बोलते हैं उस चीज़ को हम अपने पॉइंट्स में समझ के उस चीज़ को हम लोग उसके सामने बोलते हैं. देन हमारा नेक्स्ट है समराइज करना. समराइज में हम ये करते हैं कि जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी, तो हम उसके सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में तो रख नहीं सकते हैं, तो हम उस चीज़ को उसके पॉइंट को समझ के हम खुद अपने पॉइंट्स में समराइज करके अपने माइंड में रख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्लैरिफाई. क्लैरिफाई में अगर हम देखें तो कभी भी हमको कोई भी डाउट होता है तो हम उस चीज़ को आसानी से पूछ सकते हैं, ओपनली माइंडेड पूछ सकते हैं कि ये डाउट क्या है, व्हाट, वाई, हाउ, कैसे हम उस चीज़ को पूछ सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट लिसनिंग स्किल्स. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.